शुड यू चेंज योर जॉब फ्रिक्वेंटली। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्या आपको जॉब स्विच जल्दी जल्दी करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदा होता है। और कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, मोस्टली ये सवाल उन लोगों के मन में है जो या तो अभी रिसेंटली स्विच करना चाहते हैं या फिर जिनके रिज्यूमे में ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफ़ी स्विच किए हैं। तो अब अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो ये सोच रहे हैं कि यार मैं जब भी रिज्यूमे डालूंगा हो सकता है मेरे को कॉल ही ना आए, या हो सकता है कॉल्स तो आए लेकिन पहला सवाल वो यही पूछेगा कि यार इतने जॉब स्विच क्यों किए तुमने। इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को आंसर करूँगा। आंसर आज के सिनेरियो पे बेस्ड होगा, मतलब अगर आप इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद देखेंगे हो सकता है आंसर कुछ और हो, लेकिन आज ये अभी जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस वक्त के सिनारियो पे मैं आंसर करूँगा। इसके अलावा मैं एंड में कुछ ऐसे रीजंस भी बताऊंगा जो इनकेस अगर आपसे पूछे जाता है कि भाई आप इतनी जल्दी जॉब स्विच क्यों कर रहे हैं, तो जेन्युइन रीज़न बताऊंगा ताकि उन रीजंस को आप भी बता सकें। अगली चीज़ आती है कि आज से कुछ साल पहले जब कोई जॉब स्विच करता था तो जब उसका रिज्यूमे देखा जाता था तो उसमें देखा जाता था कि बंदा कितना स्टेबल है, ये फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है कंपनीज या नहीं कर रहा। अगर कोई फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है तो उसे बुरा माना जाता था। लेकिन आज के सिनेरियो में क्या है ना, सारा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आज अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है और वो बर्निंग रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करनी ही है रिक्रूटर्स को। ठीक है, मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि प्रोजेक्ट हाथ से चला जाए, ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो उस केस में क्या होगा ना, उनको रिक्वायरमेंट फिल करनी है। अब वो अगर कोई बंदा उनके पास आता है जो वाकई में अच्छा जावा डेवलपर है तो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि यार इसका पास्ट में कितना स्विच हुआ, इसको लें या ना लें। वो अभी रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए सेलेक्ट करेंगे इसे। तो आज के टाइम पे भी यही हो रहा है, कोई ये नहीं देखता कि आपने पास्ट में कितनी कंपनी स्विच करी है, लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं। ये अभी की टाइम पे चीज़ बता रहा हूँ मैं, फ्यूचर में हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। और रही बात स्टेबिलिटी की, पहले क्या होता था ना, कुछ साल पहले तक स्टेबिलिटी ये देखी जाती थी कि यार ये बंदा एक कंपनी में कितने टाइम तक रुका हुआ है। फॉर एग्जांपल 4 साल 5 साल वॉज अ गुड टाइम, कि 4 साल रुका है 5 साल रुका है कि हाँ यार ये बंदा काफ़ी स्टेबल है कंपनी में। लेकिन आज के टाइम पे स्टेबिलिटी की परिभाषा ही पूरी चेंज हो गई। आज के टाइम पे अगर कोई बंदा 3 साल 2 साल भी रुका है ना तो भी उसे स्टेबल माना जाता है। इनफैक्ट पहले क्या होता था ना कि ग्रेजुटी जैसे 5 साल में मिलती है ग्रेजुटी, कई लोग ग्रेजुटी लेते ही नहीं है, पहले ही स्विच मार लेते हैं। ये आप में से भी कई लोगों के साथ हुआ होगा कि आपने पहले ही स्विच मार लिया, ग्रेजुटी ली ही नहीं, क्योंकि ग्रेजुटी 5 साल में मिलती, लेकिन आपको स्विच इतना अच्छा मिल रहा था, स्विच करने के बाद पैकेज इतना अच्छा मिल रहा था कि आप कौन पड़े ग्रेजुटी के चक्कर में। तो ये सब होता है। इसके अलावा अब मैं कुछ रीजंस बताऊंगा जो जेन्युइन रीज़न होते हैं लोगों के। मेरे पास जो कंसल्टेशन आती है उससे ही मेरे को पता लगते हैं कि क्या क्या रीज़न हैं। और वो रीज़न इतने जेन्युइन लगते हैं कि यार कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। क्योंकि कल को अगर आप ये बताओगे कि नहीं मैं तो पैकेज के लिए स्विच मार रहा हूँ, तो वो एक बुरा इंप्रेशन होता है एचआरस के लिए। हो सकता है आपको वो सेलेक्ट करे ही ना, क्योंकि ये बंदा पैकेज के लिए कर रहा है तो कहीं और भी जा सकता है। लेकिन अगर कुछ जेन्युइन रीज़न है, अगर उनको आप बताएंगे तो हो सकता है आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करे उसके ऊपर। तो पहला जॉब चेंज करने का रीज़न हो सकता है कि आप जिस करंट कंपनी में आप काम कर रहे थे उसका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जब आपको हायर किया था तो उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। तो या तो कंपनी वेट कर रही है कि कोई नया प्रोजेक्ट आए, या फिर वो आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालना चाह रही है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो करंट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट के लिए मेरे को हायर किया था वो ख़त्म हो गया, तो कंपनी अब वेट कर रही है नया प्रोजेक्ट आने को। तो ये एक जेन्युइन रीज़न लगता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट रीज़न पे आते हैं। जब आपको आपकी लास्ट कंपनी ने हायर किया था तो आपको डे शिफ्ट के लिए हायर किया था, लेकिन अब कंपनी चाहती है कि आप नाइट शिफ्ट करें। तो आपके कुछ पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है आप एक फैमिली मैन हो, तो बच्चे हो सकते हैं आपके। तो उस केस में क्या है ना, आपको नहीं लगता कि आप नाइट शिफ्ट कर पाओगे, तो आप साफ बोल सकते हो उनसे कि भाई मेरी जो करंट कंपनी है वो मेरे को नाइट शिफ्ट के लिए बोल रही है और अभी के सर्कमस्टेंसेज में मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं स्विच मार रहा हूँ। तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न होता है। और अगर आपके साथ भी ये रीज़न है तो आप इसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, तीसरा रीज़न मतलब कि आपको जब आपकी कंपनी ने हायर किया था तो
एक इन हाउस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था और आप वहाँ पे काम कर रहे थे, लोकेशन आपको बताई थी कि इस लोकेशन पे आपको काम करना है। कंपनी के काफ़ी सारे ऑफिस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेंचर के 3-4 ऑफिस है, 5 ऑफिस है, बेंगलोर में काफ़ी सारे ऑफिस हैं। तो आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस के लिए बोला था कि हिंजेवाड़ी में आपको काम करना है, लेकिन आपको फिर बाद में बोला जाता है कि नहीं, आपको तो किसी और लोकेशन पे काम करना है, आपको हिंजेवाड़ी में नहीं, लोकेशन पे काम नहीं करना, आपको क्लाइंट लोकेशन पे खराड़ी में काम करना है। अब ये जगह काफ़ी दूर है। एग्जांपल आप किसी भी सिटी का ले सकते हो जहाँ पे एक्सेंचर है या जहाँ पे कोई और टीसीएस कोई और कंपनी है। फॉर एग्जांपल गुड़गांव में आपको बोला जाता, आपको गुड़गांव में हायर किया जाता है, लेकिन आपको बोला जाता है कि आपको नोएडा से काम करना है। तो वो एक सिचुएशन हो सकती है कि वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते और स्विच करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये भी एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है स्विच करने का। अब इसके बाद एक अगला रीज़न आता है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल आपको हायर किया था कुछ स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टेक्नोलॉजी के लिए। फॉर एग्जांपल आपको हायर किया था जावा डेवलपर के लिए, लेकिन वो चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें जो या तो बहुत ओल्ड है, क्योंकि प्रोजेक्ट उनका उस टेक्नोलॉजी पे है। मान लो प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रट्स पे है, स्ट्रट्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ईजेबी पे है, ईजेबी बहुत पुरानी है। तो अभी कई प्रोजेक्ट्स सऊदीज के और इनके कई प्रोजेक्ट्स अभी भी ईजेबी पे ही काम कर रहे हैं। तो कंपनी चाहती है कि आप ये टेक्नोलॉजी सीखो और इस पर काम करो। अब आप नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हो कि यार मैं टेक्निकल एडवांस रहूँ थोड़ा, मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी हो ताकि मेरे को फ्यूचर में, मतलब मैं फ्यूचर प्रूफ काम करूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोले कि यार तुमको तो ही नहीं जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो सबसे पहले ही तुम्हारा ही नंबर है, छुट्टी तुम्हारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए आप चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करें, लेकिन आपकी कंपनी चाहती है कोई आप पुरानी टेक्नोलॉजी सीखें। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि भाई जिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मेरे को हायर किया था वो मुझे नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ। अब एक नेक्स्ट रीज़न भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक है कि आपकी कंपनी के साथ वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा मार्केट में। तो वो रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का मर्जर हो रहा है, आप न्यूज़ आ रही है मार्केट में कि आपकी कंपनी का मर्जर हो रहा है, और उस मर्जर के बाद आपको भी पता नहीं है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, हो सकता है आपकी जॉब सिक्योर हो ना हो। तो उस केस में भी क्या ना, आप बोल सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी, एज यू नो, मतलब न्यूज़ में आपने सुना ही होगा कि मेरी कंपनी का मर्जर हो रहा है किसी और कंपनी के साथ, और उसके बाद मेरे को सिचुएशन क्लियर नहीं है कि मुझे क्या रोल मिलेगा। तो इसीलिए मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी जल्दी जॉब स्विच कर रहा हूँ। तो आई होप ये जो रीजंस मैंने आपको बताया आपको समझ में आए होंगे और ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और चैनल को थैंक यू सो मच।